नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अब पर्यावरण मित्रों का वेतन 500 प्रतिदिन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब खटीमा के 166 पर्यावरण मित्रों का 6 महीने का जो वेतन है एक साथ देने पर खटीमा नगर पालिका में पूर्व दर्जा मंत्री संतोष गौरव के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उधम सिंह नगर जनपद की सीमांत नगर पालिका में आज सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व दर्जा मंत्री संतोष गौरव ने सफाई कर्मचारियों के साथ एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। संतोष गौरव ने मीडिया से कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों का दर्द समझते हुए अपनी पूर्व की घोषणा पर अमल करते हुए पर्यावरण मित्रों का वेतनमान 500 रुपए प्रतिदिन करने का जीओ जारी कर दिया है। इससे उन्होंने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह 15,000 महीना कर दी है, जो लगभग पहले के मुकाबले दोगुनी है। साथ ही खटीमा नगर पालिका में 166 पर्यावरण मित्रों को भर्ती किया जाएगा और इन्हें बाद में 3 साल पूर्व निकाल भी दिया गया और ऐसे में अब उनका 6 महीने का वेतन बकाया था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने सभी पर्यावरण मित्रों का 6 महीने का वेतन एक मुश्त जारी कर पर्यावरण मित्रों के लिए बड़ा काम किया है। तो वहीं उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित किए गए एक ऐप, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त ऐप है, उस पर उत्तराखंड के 1064 का शुभारंभ कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को इस ऐप का उद्घाटन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इसका क्रियान्वयन मजबूती के साथ किया जाएगा। इस ऐप पर जो भी शिकायतें आती हैं उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाएगा और अगर किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है तो उसे सीएम हेल्पलाइन और संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। सीएम धामी ने आगे ये भी कहा है कि इस ऐप के जरिए आसानी के साथ शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। साथ ही सीएम धामी ने साफ कर दिया कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई है उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इसके साथ ही सीएम ने सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टर को विवेचना करने के लिए टैबलेट भी दिए हैं। इसके साथ ही कहा गया कि सतर्कता करते हुए विभाग के अन्य कर्मचारियों को भी विवेचना के लिए टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह साफ कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्ट के सिद्धांत पर काम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जन समस्याओं का समाधान किया जाए। इस ऐप का अच्छी तरीके से प्रचार और प्रसार हो ताकि लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी रहे। आपको बता दें कि 1064 नंबर पर इस ऐप के माध्यम से और फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करा सकता है। ऐप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत रजिस्टर होगी, जिसका पूरा डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। शिकायतकर्ता की गोपनीयता का भी इस दौरान ध्यान रखा जाएगा और ये ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कैबिनेट नोट बन जाएगा और अगले कैबिनेट में इसकी एक कमेटी का भी गठन हो जाएगा। इसके बाद कमेटी ड्राफ्ट पर काम करेगी। ड्राफ्ट बनाने के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और उत्तराखंड में अब मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल मौसम विभाग का यह कहना है कि कुछ दिनों में देवभूमि में तापमान सामान्य से बहुत अधिक रहने के आसार हैं। ऐसे में प्रदेश में गर्मी का सितम हो सकता है और मौसम विभाग ने 12 अप्रैल तक गर्मी का रेड अलर्ट जारी करते हुए कई तरह के नुकसान होने की आशंका जताई। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कुछ जिलों में ये रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि इन जिलों में बहुत ज्यादा गर्मी है और कुछ दिनों तक ये गर्मी और रह सकती है। इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग समेत कई जिले शामिल हैं। इस दौरान इन जिलों में गर्मी से जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ने की संभावना है और गर्मी बढ़ेगी तो ये माना जा रहा है कि कुछ जिलों में हिमस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। राज्य में जब तापमान बढ़ेगा तो इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा। किसानों को तेज धूप से फसल का नुकसान होने की संभावनाएं हैं। फसलों और सब्जियों को भारी नुकसान हो सकता है और मौसम विभाग ने फसल को झुलसाने से बचाने के लिए नियमित तौर पर सिंचाई करने का भी सलाह दी है।
और उत्तराखंड में विवादों में फंसी जिला कोऑपरेटिव की 400 से ज्यादा ग्रुप डी की भर्तियों के मामले में अब मंत्री धन सिंह रावत का पहला बयान सामने आया है। रावत का यह कहना है कि 15 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ी तो जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि मंत्री ने ये कहा है और ये कहने से इनकार कर दिया कि क्या नियुक्तियों में भाई भतीजावाद चलाया है। तो ऐसे में दिलचस्प बात यह रही कि रिपोर्ट आने से पहले ही 4 अधिकारियों पर कार्रवाई कर दी गई है। देहरादून जिला कोऑपरेटिव बैंक में एक अधिकारी का सेवा विस्तार भी रोका गया और मंत्री जी कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। इससे भी गंभीर बात यह है कि जो अधिकारी इस जांच रिपोर्ट में शामिल हैं, उन पर भी पहले से ही कई तरह की अनियमितताओं का आरोप है। जब मंत्री से ये पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि फिलहाल जांच पूरी होने पर ही कुछ कहा जा सकता है। पहले भी सतर्कता और सहकारिता मंत्री रहे धन सिंह रावत और अब धामी 2 में मंत्री बने रावत कोऑपरेटिव की नियुक्तियों पर उठ रहे सवालों पर बोलने पर नाराज होते दिखाई दिए। साल 2020-21 में जिला सहकारी बैंक के 4th श्रेणी पद के लिए भर्ती की गई थी। दरअसल पूरे प्रदेश में करीब 400 पदों से ज्यादा पर यह भर्ती की जानी थी, जिसमें देहरादून जिले में 60 पद पर भर्ती होनी थी। इसके लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से विज्ञप्ति में निर्देश दिए गए। इसके बाद क्रीड़ा विभाग की तरफ से फिजिकल करवाया गया और जिला सहकारी बैंक की कमेटी ने इंटरव्यू लिया था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ उत्तराखंड में 175 बंदियों को अब रिहा कर दिया जाएगा। गृह विभाग की तरफ से इसके मद्देनजर अब एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें बंदियों को 50,000 रुपए के मुचलके पर उनकी सजा की सीमा पहले से ही रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में कई जेलों में बंद 175 कैदियों को जल्द ही रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार 175 आजीवन कारावास की सजा पाए हुए बंदियों की समय से पहले सजा माफ की जा रही है। सरकार की तरफ से आजीवन कारावास की सजा पाए गए पाबंदियों पर और इन बंदियों की सजा माफी को लेकर स्थायी नीति 2021 के तहत यह आदेश दिया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि हरिद्वार के जिला कारागार में जैसे ही रिहाई की खबर आई, वैसे ही जिला कारागार में जश्न का माहौल बन गया। इस दौरान आपको बता दें, रिहा हो रहे कैदियों की खुशी के साथ साथ जेल में बंद कैदियों में भी काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। आलम यह था कि जिला कारागार में कैदी रिहा हो रहे हैं और कैदियों की खुशी में जमकर दूसरे कैदी थिरकते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि रिहा होने वाले कैदियों को बधाइयां भी दी गई। रिहा हो रहे कैदी इस दौरान काफी भावुक होते दिखे, बीती गलतियों पर बोलते हुए दिखे कि हमसे जो गलती हुई है उसकी सजा हमने भुगत ली है और आज हमें एक नया जीवन जीने का मौका मिलेगा। इसे हम नेक कामों में लगाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हम जेल अधीक्षक का धन्यवाद करते हैं। हम इस जेल से रिहा हो रहे हैं और ये सब जेल के अधीक्षक के कारण हो रहा है। कैदियों ने कहा कि हमें इन 20 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही अब उत्तराखंड के जंगल भी जलने लगे हैं। जंगल में आग लगने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वन विभाग के लिए आग बुझाना एक बड़ी चुनौती हो गया है। दरअसल पहाड़ों में ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीते दिनों में 32 स्थानों पर जंगल की आग धधक उठी है। 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में आग बुझाने का प्रयास नाकाफी साबित हो रहा है। हालांकि फायर सीजन शुरू होने के बाद से ही उत्तराखंड में वनों के सुलगने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 32.46 हेक्टेयर वन क्षेत्र का आग से नुकसान हो चुका है। फायर सीजन में 15 फरवरी से लेकर अब तक कुल 275 घटनाओं में से 333 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। वन विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद आग पर काबू पाना लगभग मुश्किल है और ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए आने वाले कुछ दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन मुख्यालय ने सभी वन प्रभाग और फायर वॉचर को संख्या बढ़ाने की हिदायत दी। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही राज्य भर में जंगलों के धधकने का सिलसिला भी जारी हो चला है। आग के विकराल होने की स्थिति में राजस्व विभाग, पुलिस, होमगार्ड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, पीआरडी जवानों की बड़ी तादाद और ग्रामीण जो है वो आग बुझाने में सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के जंगलों का कुछ हिस्सा भी झुलस चुका है। नोडल अधिकारी सीसीएफ निशांत वर्मा ने कहा कि कंट्रोल रूम में नियमित अपडेट लेने के साथ ही कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
अब बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते दामों की वजह से पूरे देश में महंगाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। बता दें कि बीते दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन बीते 17 दिनों में पेट्रोल और डीजल के 10 रुपए प्रति लीटर तक के दाम महंगे हो चुके हैं। अभी तक महंगाई सिर्फ पेट्रोल, डीजल और गैस तक ही सीमित थी, लेकिन अब महंगाई लोगों के किचन में भी घुस गई है। फल, सब्जियां समेत कई अन्य जरूरी खाने के सामान महंगे हो गए हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से देहरादून की मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदार खासा परेशान हो गए हैं। महंगाई के बीच अब देहरादून में उत्तराखंड के सब्जी और फल विक्रेताओं को भारी नुकसान हो रहा है। नवीन फल मंडी निरंजनपुर में सब्जी बेचने वाले हृदय के राठौड़ ने कहा कि महंगाई को देखते हुए यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। नींबू 200 रुपए किलो है, खीरा और कद्दू जैसी चीजें 2-3 सब्जियां ही सस्ती हैं, बाकी पूरा बाजार सूना पड़ा हुआ है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी की रसोई में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में महंगाई की मार कुछ इस तरह से पड़ी है कि आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। अब तक खाने की थाली से सब्जियां भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि रोजाना की जरूरतों के सामान के साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं एक छोटे से नींबू के लिए 10 रुपए का दाम चुकाना पड़ रहा है। तो वहीं बात करें भिंडी और परवल जैसी सब्जियों की, तो उनके लिए भी 100 रुपए प्रति किलो का मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में बीते 15 दिनों से बिजली का संकट लगातार बना हुआ है। बीच के 2-3 दिन स्थिति सामान्य रही, लेकिन एक बार फिर से अब यह स्थिति खराब हो गई है। यहाँ बिजली की मांग 41 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई है, जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता केवल 30 मिलियन यूनिट पर ही सिमट गई है। 11 मिलियन यूनिट का ये अंतर बाजार से बिजली खरीदकर पूरा करने के प्रयास है। इसके बाद में भी संकट बना हुआ है और खुले बाजार में 12 रुपए प्रति यूनिट के अधिकतम रेट पर भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। देश भर में गर्मी बढ़ने के चलते खुले बाजार में भी बिजली का संकट बना हुआ है। यूपीसीएल आमजन को बिजली संकट से निजात दिलाने को रियल टाइम मार्केट पर निर्भर है। यहां से भी बिजली न मिलने पर रोस्टिंग करनी पड़ रही है और ऐसे में बिजली की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को राज्य के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों और उद्योगों में बिजली की कटौती होना तय है।